अभी सब वर्णों की गतियाँ चल रही हैं। वर्ण कितने रूपों में हमारा इस्तेमाल होता है ना, वर्ण कितने रंग दिखाता है उसकी बात है। अभी भाषा सूत्र के रूप में, ध्वनियों के रूप में वर्ण मिला हमें। पहले तो ये प्राप्त हुआ किसमें? भाषा सूत्र के रूप में वर्ण हमें प्राप्त हुआ। जैसे ही प्राप्त हुआ किसका प्रयोजन किस रूप में चला गया? पहले प्रत्याहार के रूप में चला गया है ना, फिर उसके बाद वर्ण में चला गया, वर्ण या वर्ण भेद में चला गया है ना। इसके बाद यज्ञ प्रयत्न में आएगा, यही वर्ण अपने रूप दिखाएगा। फिर इसके बाद कहाँ चला जाएगा? उच्चारण स्थान पर चला जाएगा। उच्चारण स्थान में यही वर्ण, यानी यहाँ तक सारी बातें किसकी चल रही है? अभी वर्णों की सारी गतिविधियाँ चल रही हैं। उन गतिविधियों में एक गतिविधि क्या है? यज्ञ या प्रयत्न। तो यज्ञ या प्रयत्न की गतिविधि, वर्णों की गतिविधि में यज्ञ या प्रयत्न का आना ये है क्या? यत्न माने क्या होता है? प्रयास। यत्न या प्रयत्न का तात्पर्य अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका अर्थ क्या होता है? प्रयास, है ना। अब प्रयास होगा किसका? वर्णों का। वर्णों का होता क्या? उच्चारण किया जाता है ना, बोला जाता है, ध्वनित किया जाता है ना। यानी किसी वर्ण को ध्वनित करने के लिए शरीर के आंतरिक या बाह्य भाग से जो भी फोर्स किया जाए, जो भी बल लगाया जाए, वही क्या कहलाता है? यत्न या प्रयत्न। भाई वर्ण को हम अगर ध्वनित करना चाहें तो हमें तो प्रयास करने पड़ेंगे ना। हाँ, एक वर्ण को बोलना हो तो आप प्रयास करते हैं, ये प्रयास आपको छोटा महसूस होता है। कारण क्या? बचपन से लेकर आज तक कितने वर्णों का चयन कर रहे हैं बोलते बोलते, उसका इतना प्रैक्टिस बन गया है। एक छोटे से वर्ण को बोलना तो हमें कभी भी थकान महसूस नहीं होता। लेकिन अगर 1-2 साल के बच्चे को कोई वर्ण सिखाना हो तो है ना, कम से कम हमें लगता है 10-15 दिन लगातार आप बोलो पापा, है ना, मम्मा, इस तरह बुलाते हैं ना। छोटे छोटे वर्णों का आप जब उद्धारित कराते हैं बच्चों के मुख से, तो उसको बुलवाने में और बोलने में कितने दिन का समय लग जाता है? 5 से 10 दिन का समय लग ही जाता होगा, तब वो जाके बढ़िया से उच्चारित कर पाता होगा ना। बस और 5 से 10 दिनों के बीच आप कितने प्रयास किए होंगे, है ना, वो तो वहाँ पता चलता है प्रयास, है ना। तो उसके लिए क्या किया जाता है? बल लगाया जाता है, फोर्स किया जाता है ना। यहाँ पे कहा गया माहेश्वर सूत्र के ध्वनियों को ध्वनित करने के लिए शरीर के आंतरिक या बाह्य भाग से जो भी बल लगाया जाए। माहेश्वर सूत्र के ध्वनियों को ध्वनित करते समय शरीर के आंतरिक व बाह्य भाग से जो भी बल लगाया जाए उसे क्या कहते हैं? यज्ञ या प्रयत्न। जिसका दूसरा अर्थ, दूसरा नाम हम क्या ले सकते हैं? प्रयास। शाब्दिक अर्थ क्या लेंगे? प्रयास। अब यहाँ पे कहा गया कि आंतरिक और बाह्य भाग से बल लगाने की बात की गई। आंतरिक भाग क्या है? हमारे शरीर के अंदर, है ना। पहले तो हम उसको मन में विचारते हैं किस तरह बोलना है ना। फिर उस पर थोड़ा सा बल लगाते तो धीरे से बाहर आता है, धक्का देते कुछ करते हैं, आता तो टकराते हुए आता, कहाँ टकराता है? मुख के भीतर विभिन्न अवयवों को टकराते हुए आता है। कहीं कंठ से टकराता है ना, कहीं जीवाणु से टकराता है, कहीं मूर्धा से टकराता, कहीं ताल से, कहीं दंत से, कहीं, है ना। सब टकराते हुए कहाँ निकलता है? मुख के बाहर। ये बाहर भाग वाला मुख खोलना, बंद करना, है ना। मुख की स्थिति कम खोलना, ज्यादा खोलना, समान में खोलना, ये हमारा बाहर भाग हो जाता है। आंतरिक भाग हमारे क्या रहते हैं? मुख के भीतर। यहाँ जो बल लगता है कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक तो आंतरिक बल, आंतरिक, दूसरा बाह्य, है ना। जो आंतरिक है इसी को हम एक नाम और देते हैं अभ्यंतर। हमारा जो संस्कृत में नाम पढ़ा है, क्या नाम पढ़ा है? पढ़ा है अभ्यंतर नाम पढ़ा है। अब आंतरिक शब्द को देखिए, इसको मोटी मोटी तौर देखिए कितने वर्ड हमें प्रत्यक्ष हो रहे हैं। आ, ना, ता, र, ये प्रत्यक्ष हो रहा ना। बाकी बड़े यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, तो हम यहाँ कितने मान सकते हैं? यानी आंतरिक के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। जो बाह्य है सब मिटाएगा, देखो क्या बचा? 11। तो बाह्य के कितने भेद? 11। इसमें छुपा है 11, है ना। आंतरिक के 5 भेद होते हैं, बाह्य के 11 भेद होते हैं। किसमें? यत्न में। अब जो आंतरिक हमारा 5 भेद है कौन कौन सा? नंबर 1 है स्पृष्ट। क्या है? नंबर 2 ईषद स्पृष्ट। ईषद माने थोड़ा होता है। ईषद विपरीत।
नंबर 4 ईसद या ईसद, बेटा देखियो घबराया ना, ईसद विपरीत देखो आदत है में छुआ है ना, ईसद विपरीत। पांचवें नंबर पे क्या आता है? समृद्ध, समृद्ध है ना। तो ये आंतरिक जो भेद किए गए हैं यंत्र के बात है स्पष्ट ईसद स्पष्ट ये ईसद विपरीत और बाह्य की बात अगर करें तो यहाँ कौन कौन से है? संवार, नाद, संवार, नाद, घोष, यही है ना। संवार, नाद, घोष, विभाग, श्वासकोश, कंकरण, महाकरण, ये क्या है? यंत्रों के भेदक है ना। अब यहाँ स्पृष्ट की बात करते हैं। स्पृष्ट मतलब क्या होता है? मैं स्पर्श करना, जैसे इसका अर्थ हम ले जाते हैं स्पर्श करना, तो हम देखते हैं घड़ों की भेद देखते हैं तो वहाँ भी एक शब्द था स्पर्श करने का अर्थ दे रहा था। इसका नाम क्या था? स्पर्श, छूने का अर्थ दे रहा था, जिसका नाम था स्पर्श। यानी स्पृष्ट का मतलब स्पर्श करना है, स्पर्श का मतलब ही स्पर्श करना। यानी स्पृष्ट में कौन से वर्ड आते हैं? स्पर्श वर्ड आते हैं। इसको हम इसमें क्या लिख सकते हैं? स्पर्श। अब इसको संस्कृत में एक क्या दिया गया है? परिभाषा बनाई गई है ना। स्पर्श वर्ड नाम स्पृष्ट है ना। स्पर्श वर्ड नाम स्पृष्ट। ईसद स्पृष्ट के लिए ईसद माने क्या होता है? थोड़ा है ना। जब थोड़ा चाहिए तो थोड़ा छूने वाले वर्ड कौन से हैं? यार अलावा अंतस्थ व्यंजन। सही बात। टूट गया सही में टूट गया। अकवा वाह पावट में अंडविया ना लागो अंडविया का हां सब कुछ छिगा कर दे। वाह ये करा तो जगह पे करा कर दिए दिया भैया ठंडा लगा गिलास गिलास में हो फिर किसी को बुखार काम हुआ तो मिलेगा किसी ने डालो हाथ को कायदा भैया ना हमारे कभी डिस्टर्ब कर क्लास में मीटिंग होती हो तो यहाँ देखिए ईसद स्पृष्ट की अगर हम बात करते हैं, ईसद माने क्या होता है? स्पृष्ट माने क्या होता है? स्पर्श, यानी कि थोड़ा स्पर्श कर। इसमें अगर हम देखते हैं थोड़े स्पर्श करने की बात अगर हम करें तो वो कौन से वर्ण है? आपके अंतस्थ वर्ण है। यानी अंतस्थ वर्ण नाम ईसद स्पृष्ट है। यहाँ पे आप अंतस्थ वर्ण कर सकते हैं। अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? इस तरह है। अंतस्थ वर्ण विवृत की बात करें तो विवृत स्वरनाम कहा गया है। विवृत स्वरनाम यानी सभी शब्द किसके बताते हैं? यहाँ सभी संकर्ष कर सकते हैं। विवृत वाले खुला होता है, यानी वह वर्ण जिनको बोलने से हमारा मतलब है खुला ही है ना। अब स्पष्ट स्पर्श करने की बात किया, ईसद स्पष्ट थोड़ा स्पर्श करने की बात किया, विवृत में क्या किया? खुला होने की बात, मुंह खुला का खुला है। तो कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसका उच्चारण हम करें मुंह खुलेगा है ना। करिए उच्चारण, कोई ऐसा शब्द है जिसके उच्चारण से मुंह बंद हो जाए? ना है। मेरा ठीक नहीं काल थे कोई बोला ना क्या लिखा गया है? राम। मुंह खुला नहीं ना। आपने क्या पढ़ा? राम ये पढ़ा। अरे क्या पढ़ा? काम ये भी राम, ये भी राम। दोनों में अंतर क्या हुआ? माँ में क्या लगा हुआ? आ लगा हुआ।
इसमें मान लिया आपको भी उच्चारित करो। अब बोलो उसको राम। अब बोला ना, दक्षिण भारत वाले कितना बढ़िया बोलते हैं ये राम। दक्षिण भारत वाले बोलते हैं ना ये राम, दक्षिण भारत वाले देखिए उच्चारण करते हैं राम, है ना। वहाँ में आपका उच्चारण करते हैं, लेकिन हम लोग राम मुख बंद कर दिया। इसका मतलब ये वाला राम बोलते हैं, है ना। हम कौन सा राम बोलते हैं? ये अवधी भाषा में यही राम बोला जाता है। एक तो बरोबर नाम है ना, जो शुद्ध पत्र नाम राम, है ना। क्या बोलना चाहिए? राम में आ है। अब देखिए विपरीत में सभी स्वर आ रहे हैं, आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। पेन बनूंगा नहीं बनूंगा ना, तो जब स्वरों की उच्चारण मुख बंद ही नहीं हो रहा है, तो राम शब्द के उच्चारण में अपने अपना मुख क्यों बंद करते? यहाँ तो आपके स्वर है ना, आधारा, बड़ा आ, अधमा, छोटा, यही तो राम है ना। तो राम मुख खोलिए, लेकिन थोड़ा सा ही बोलिए, है ना। राम समझ में आया? दक्षिण भारत वाले जनवादी क्या बोलते हैं? राम। क्या बोलते हैं? राम। तो हम लोग जो बोलते हैं ये समझ में आया? अब चले जो गलत होता है वही संघर्ष भी जा रहा है, ज्यादा चुनाव लड़ाई हो रही है। यूपी में देखिए हम लोग गलत उच्चारण करते हैं, राम मंदिर बना के मार दंगा लड़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर लिए ना। दक्षिण भारत वाले चुपचाप है, सारा का सारा मंदिर कौन बनवा रहा है? दक्षिण भारत वाले की बस्ती है, यूपी वाले बस्ता थोड़ी ना है। सबसे ज्यादा सहयोग आपको पता भगवाती आप कुछ भी है ना, और कौन कर रहे हैं? दक्षिण भारत, है ना। ये अपने पेट भर है। इधर क्या चल रहा है? ईश्वर माने क्या होता है? थोड़ा, विपरीत माने पूरा हो गया। यानी कोई वर्ड जिनके उच्चारण के लिए हमारा मुख बोलना थोड़ा ही पूरा हो गया, इसमें आप कौन से आते हैं? उस वर्ड नाम ईसत है ना। तो उस वर्ड समय आ जाते हैं, उस हमारा मुख बिल्कुल थोड़ा खोलिए, कभी चढ़ यानी मुखा से वही हवैया निकलने की जगह हो जाए तो बस, है ना। बस आगे है समृद्ध। समृद्ध में आपका कौन सम्मान समान होता है ना। यानी वह वर्ग जो किसी व्यंजन में या किसी अन्य प्रकरण में विरोध में समान रूप से अपना अधिकार जताए, तो हम देखते हैं भाषा उसमें हकारादेश तो उच्चारण पे आ गया ना। यानी हा आदि व्यंजनों में आ क्या है? उच्चारण हेतु समय समान रूप से समाहित, तो वहाँ प्रयोग किया गया। जब ऐसा कोई प्रयोग दिखाएंगे या सिद्धि के लिए आता प्रयोग हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? समृद्ध बोलते हैं। ये प्रयोग हमें मिलता है, जिससे हकारादेश में मिला, है ना। और विपरीत कहा जा रहा है सभी स्वर। यहाँ सभी स्वर में क्या आ नहीं है, लेकिन ये विपरीत में जो आ है, जो दूसरा आ और जो इधर आ है, इसमें गति दूसरी है, दोनों की गतियां अलग अलग हैं। समृद्ध कहता है मेरा प्रयोग कहीं किया जाए, समृद्ध वाला आ कहता है ये मेरा प्रयोग किया जाते हैं, है ना। ये मेरे सिद्धि के लिए मतलब व्याकरण में सिद्धि या प्रयोग हेतु मुझे अपनाया जाए, तो मैं क्या हो जाऊंगा? समृद्ध हो जाऊंगा। लेकिन सामान्य दृष्टि से विपरीत ही रहूंगा। यहाँ दो शब्द याद रख लीजिएगा, कौन सा? प्रयोग अथवा सिद्धि। प्रयोग अथवा सिद्धि। अगर आपके प्रश्न में इन दोनों में से कोई एक शब्द दिख गया, तो आपका युग्म क्या हो जाएगा? समृद्ध। और इन दोनों पदों में से कोई भी पद नहीं दिखा, तो आपका युग्म क्या होगा? विपरीत रहेगा। जैसे हमने कहा आपका युग्म है, इस तरह साधारण पूछ लिया तो साधारण में विपरीत है। मैंने कहा व्याकरण प्रयोग हेतु आपका युग्म है, तो प्रयोग शब्द दिख गया ना, तो आप क्या बोलेंगे? समृद्ध। व्याकरण में सिद्धि हेतु आपका युग्म है, तो समृद्ध, है ना। व्याकरण में
आका यत्न माना जाता है तो विपरीत हो जाएगा। अगर प्रयोग और सिद्धि नामक शब्द आपके प्रश्न में नहीं है तो आपका यत्न क्या होगा, विपरीत होगा, अन्यथा समझ गए ना, क्लियर हो गया। तो योग और सिद्धि नामक शब्द अगर प्रश्न में दिख रहे हैं तो आपका यत्न संवृत्त होगा, अन्यथा की वृत्ति में या साधारण वृत्ति में। कितनी बात क्लियर हो गई। आंतरिक और यत्न समझ में आ गए। आंतरिक यत्न कितने होते हैं, स्पृष्ट में स्पर्शबल है, ईसत स्पृष्ट में अंतस्पर्शबल है, विवृत में सविस्वर है, ईसत विवृत में अनुस्वर है, और समृद्ध में कौन आता है, केवल एक छोटा आकार है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे चले आज में छोटा आ उच्चारण आपका उसमें प्रयोग इसलिए किया गया ताकि हम उच्चारण कर सकें, है ना। अगर आपका प्रयोग नहीं किया गया तो आप उच्चारण नहीं कर पाते, क्योंकि आपका पूरा होता है। व्यंजन शब्द कैसे पैदा होते हैं, आधे अपंग पैदा होते हैं ना, है ना। और जगह आपका प्रयोग किया वो भी संस्कृत के रूप में किया गया, सभी समान रूप से आया है। हाँ, विपरीत उत्तर लिखते समय छोटा मतलब और ये इस तरह दिखाना पड़ता है ना। हो गया ये, मतलब एक ही अवस्था में है, उसका उपयोग और सबूत नहीं है, और उस अवस्था में है ह्रस्व है, कोई समृद्ध है, समान रूप से यहाँ उसकी वृद्धि। अगर रूप में उत्तर रह जाए, दीर्घ में दीर्घ रह जाए, ह्रस्व में है तो ह्रस्व में ही रह जाए। अब इधर देखिए क्या कहा गया, समानार्थ दोष विवाश्वासक को स्तंभ पर उदात्त। सबसे पहले आप नीचे से जानिए उदात्त अनुदात्त स्वरूप। अभी हम भेद भेद किए वर्ड का भेद भेद अभी किया गया था थोड़ी देर पहले, उसमें उदात्त अनुदात्त स्वरूप ये तीनों थे, और ये किसका भेद था, स्वर का था। पहले उदात्त अनुदात्त स्वरूप किसका होता है, स्वरों में होता है, और प्रत्येक स्वर का उदात्त अनुदात्त स्वरूप होता है। हम यहाँ लिख नहीं सकते किसका उदात्त किसका अनुदात्त किसका स्वरूप, है ना। हम यहाँ किसी स्वर को निगेट नहीं कर सकते। और व्यंजन में व्यंजन बिना स्वर के सहयोग के बोले नहीं जाते, यानी कोई किसी व्यंजन को बहुत ऊंची आवाज में बोला तो उसमें स्वर का सहयोग करके उसको भी ऊंची आवाज में बोला जा सकता है। होता तो स्वरों का ही है ना उदात्त अनुदात्त। व्यंजन में अगर सहयोग होगा, जैसे निकाल रामे एक मात्रा हो गई, है ना, तो लोग चिल्ला के बोलते हैं कंगा है रे, उदात्त तो दब गया, एक का उच्चारण होता है, उच्चारण वास्तव में किसका होता रहता है, स्वर का, है ना। तो ऊंची आवाज में बोलना, नीची आवाज में बोलना और स्वरित में बोलना, ये किसमें संभव है, स्वरों में संभव है। यानी ये उदात्त और उदात्त किसमें होंगे, स्वरों में पाए जाते हैं। स्वरों का ही उदात्त और उदात्त स्वरित होता है। अब यहाँ पे अगर यहाँ का जो प्रश्न होता है उदात्त में कौन से स्वर आते हैं, तो सभी स्वर आ सकते हैं। उदात्त में कौन से स्वर आते हैं, सभी स्वर आते हैं। उदात्त में कौन से स्वरित में कौन से स्वर आते हैं, सभी आते हैं। अब यहाँ पार्टिकुलर किसी एक स्वर की चर्चा यहाँ नहीं कर सकते। अब सभी स्वर सब में आ रहे हैं, कैसे हम क्लियर करेंगे कि उदात्त है कि अनुदात्त है कि स्वरित है। जो सभी स्वर आ रहे हैं, कौन सा स्वर उदात्त, कौन सा स्वर अनुदात्त, कौन सा स्वर स्वरित है, ये हम क्लियर नहीं कर सकते, है ना। इसके लिए यहाँ एक परिभाषा समझिएगा, उच्चैः उदात्ता, उच्चैः उदात्ता, नीचैः अनुदात्ता, समाहार परिभाषा। उच्चैः माने ऊंची आवाज, यानी जब किसी स्वर को उच्च स्वर पे बोला जाए वो क्या कहलाएगा, जब कोई स्वर निम्न स्वर में बोला जाए अनुदात्त, जब कोई स्वर समाहार करके बोला जाए या समानवे में बोला जाए तो क्या कहलाएगा। यहाँ इसी तरह प्रश्न होता है, यदि किसी स्वर को या ई को ऊंची आवाज में बोल दिया जब ई हो जाता है उदाहरण हो जाएगा। यदि ऊ को धीमी आवाज में बोला जाए ऊ हो जाता है अनुदात्त। यदि श्री को समान वे या समाहार करके बोला जाए तो हो जाता है। समझ में यहाँ पे क्या कुछ नहीं कर रहा आपको, बस इसके लिए इतना बुझना है, सभी उदात्त अनुदात्त किसका, सभी स्वरों का होता है। अब यहाँ बस इतना ही जानना है। उदात्त का मतलब ऊंचा, इसका मतलब नीचा, इसका मतलब समान।
ऊंचा नीचा, यानी सभी स्वरों किसी भी स्वर को ऊंची आवाज में बोला जाए तो उदाहरण, किसी स्वर को धीमी आवाज या नीची आवाज में बोला जाए तो अनुदात, किसी स्वर को समान आवाज में बोला जाए या समाहार से बोला जाए तो वो, है ना। ये क्लियर हो गया। अब हम दाएं रूप में स्वरों की बात तो कर ली, बचा क्या? व्यंजन ना। अब व्यंजन में हमारे कितने हैं? 35 हैं। अब ये अर्थ प्राण महाप्राण, सबसे पहले की दो व्यंजन बंटवारा था। व्यंजन कितने? हमारा व्यंजन रूपी जो पिंड है इसका बंटवारा कौन करने चल रहा है? अब अर्थ प्राण और महाप्राण। अर्थ प्राण जिन व्यंजनों को ले लेगा उससे जो बचे रहेंगे वो किसमें भाग जाते हैं? या महाप्राण जिन व्यंजनों को एक्सेप्ट कर लेता है उससे जो बचे खा चला जाता है। यानी ये दोनों व्यंजन उनके व्यंजन को पढ़ते हैं और व्यंजन की कितने टुकड़े कर देते हैं? 2 टुकड़े, है ना। व्यंजन के कितने टुकड़े? 2 टुकड़े। अब एक टुकड़े में जितना भाग आया उसको महाप्राण में ग्रहण कर लिया, दूसरे में जो भाग आया वो अल्पप्राण में ग्रहण कर लिया। यानी दोनों ने व्यंजनों का क्या किया है? बंटवारा किया है ना। अब ये जो महाप्राण है इसमें किस तरह बंटवारा लिया? इसके लिए क्यों है 24 साला महाप्राण, 24 साला महाप्राण। 24 साला बोले तो 24 बोले तो घर का दूसरा घर का, साला बोले तो सल प्रत्याहार, तीनों साल का दूसरा वर्ग का चौथा और सल प्रत्याहार किसके अंदर करना? महाप्राण। अब इससे जो बचा होगा किसमें बच जाएगा? अनुप्राण। असल प्रत्याहार में सोच बड़ा तो उस मानते हैं जी। वर्ग का दूसरा वर्ग का चौथा सल बोले तो दूसरा, आपका वर्ग का दूसरा वर्ग का चौथा और उस यहाँ बच गया। तो बच क्या रहे हैं इसके अलावा? जी। तो नंबरिंग वाले में कौन कौन से बचते हैं? पहला, तीसरा, पांचवा। और ये प्रत्याहार में सब उसको कहते हैं बच क्या रहा? उसके लिए क्या कहा गया? यड़। क्या हो जाएगा? अल्पप्राण। यानी 24 साला महाप्राण, 135 योड़ा अल्पप्राण। हम इस तरह कह सकते हैं। अगर अब इसको याद करने के अपना तरीका अलग बना सकते हो। 24 साला महाप्राण जो हम कहते हो इस तरह भी कह सकते हो ना, तरह लिख सकते हो ना, इसको भी बना सकते हैं ना जी। तो 24 साला महाप्राण कितना है? महाप्राणी आदमी, है ना। यानी एक व्यक्ति था, उसने कहा अपना विवाह वही करेंगे नाम में 24 साला में व्यावन करो है, तो मतलब विवाह वही करेंगे नाम में 24 साला में एक दिन रुकी ना 24। अब 24 साला पानी में हो सकता है 24 विवाह करने पड़े या 30 विवाह करने पड़ जाए कुछ सारे को हैं। ये जब थोड़ी ना आने का साल मिले, लेकिन साला भी नहीं होते ना हैं। लोग के भी पास रखते हैं आशा मिल जाता है कुछ मिले चाहे ना ना ये ख्वाहिश छोटी मोटी नहीं है ना। एक भी घर में हो सकता है, ऐसा नहीं है। एक भी घर में हो सकते हैं, है ना। एक ही मुसलमानों में परंपरा रही है ना, या रावण खानदान में किसी का विवाह हो जाए 1.25 लाख 1 लाख को 1.25 लाख नाती जहाँ हुई है ना, वहाँ भी सब हो सकता है। ये कौरवों के घर में विवाह हो जाए वहाँ भी सब हो सकता है। तो है ना, नाश कहाँ भाई पैदा ना होता है धरती पे। उसामा बिन लादेन जो था, है ना, लालू यादव देख रहा, लालू के कितने बच्चे? 9 बच्चे हैं ना। उसामा बिन लादेन 25 बच्चे थे, 9। उसामा बिन लादेन के कितने बच्चे थे? 25 बच्चे। लालू के कितने हैं? 9। एक बार उसामा बिन लादेन और लालू से आपका होता लालू के विवाह करेंगे, है ना। तो 24 साल अरे 24 विवाह भी करना पड़ सकता है या और ज़्यादा करना पड़ सकता है या के 2 काम कर सकते हैं। फिर आज 24 साल कोई सामान्य स्थिति नहीं है ना। अब ये धीरे धीरे बात से गाँव मोहल्ले में फैल गई। तब तक वो जिधर से गुजरता था लोग उसका पास तो यहाँ गंगा आएगी वो ये तो महाप्राणी आदमी है। बात जहाँ 24 साल में नहीं होगी विवाह कर, है ना। तो ऐसे व्यक्ति क्या उपाधि दी गई? महाप्राणी आदमी। यही यानी 24 साल की 4 रखने वाले व्यक्ति कैसा कहना है? महाप्राणी। तो 24 साल महाप्राण बन गया ना, यानी वर्ग का दूसरा वर्ग का चौथा प्लस इसमें आते हैं। इसके अलावा जो बच्चे कहाँ बच जाएंगे? अल्पप्राण। ये दोनों व्यंजनों का क्या किए हैं? बंटवारा किए।
तो 24 साल महाकाल जो हो बंटवारे में हो गया ना। अब इसके बाद यहाँ देखिए क्या बचे संवादनाथ घोष विवाद स्वास्थ्य अघोष। अब ये छवों मिलकर व्यंजनों का बंटवारा करते हैं, है ना। ये गुट बांध लेते हैं कितने का 3। अब ये संवादनाथ घोष विवाद स्वास्थ्य अघोष ये तीनों मिलकर के 3 की श्रेणी में व्यंजनों का पुनः 2 भागों में बंटवारा कर लेते हैं। इनका भी आधिपत्य किसके रहा व्यंजनों पर, है ना। जैसे भारत भूमि पर आधिपत्य अंग्रेजों ने जताया, है ना, मुगलों ने जताया, उसी तरह यहाँ पे अंग्रेज मुगल वाले के हैं कि अंग्रेज है कि मुगल बना है ना। बात समझ में आया। तो अब ऐसी स्थिति में व्यंजनों का ही क्या करते हैं बंटवारा करते हैं। इसने जो बंटवारा किया इसके अंतर्गत कितने बढ़ाते हैं हरा विवाह स्वास्थ्य कहा गया हरा विवाह स्वास्थ्य अघोष। अब खरा माने क्या होता है खर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से बढ़ाते हैं पहला दूसरा तीनों पहला दूसरा प्लस तीसरा किसके अंतर्गत खर प्रत्याहार के अंतर्गत। अघोष ने मिलकर किसे अपना लिया खर प्रत्याहार के वर्णों को अपना लिया। अब इसके अलावा बच क्या रहा भाई खर के अलावा क्या बच रहा व्यंजन में हस्य, है ना। इसने किसको अपना लिया हस्य को। तो बनाया गया था हसा सवारा घोष को ही सघोष कहा जाता है हिंदी में। अब पहला क्या कहा खरा विवाह स्वास्थ्य अघोषा हसा सवारा। अब खरा का मतलब प्रत्याहार हसा मतलब हसा प्रत्याहार। खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का एक विवाह श्वास और अघोष होता है। हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का यत्र समूह नाद और घोष होता है। खर में मैंने बताएंगे तो हर्ष में इसके अलावा जो बच रहे हैं कौन कौन से हा प्लस अंतस्थ, है ना, प्लस 1 2 3 4 345 8 प्लस अंतस्थ प्लस 345 किसके अंतर्गत आ गए यानी वर्ग का पहला दूसरा प्लस 3 7 के अंतर्गत है। हा अंतस्थ बड़ी यावरा है ना। उसके अलावा 345 यानी वर्ग का तीसरा चौथा और यहाँ ये तीनों मिलकर किसका बंटवारा होता है संवाद नाद और घोष का के अंतर्गत एक ही बढ़ाते हैं एक ही प्रकार के वो भी हस्त के अंतर्गत आने वाले सभी विवाद श्वास और अघोष के अंतर्गत एक ही प्रकार के बढ़ाते हैं खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ग का पहला दूसरा प्लस तीनों, है ना। इस तरह ही बंटवारा कर लेते हैं इसका वर्णों का। ये सभी यत्नों ने मिलकर वर्णों के क्या किए हैं बंटवारा किए हैं। अब यहाँ पे खरा विवाह श्वासानुसा इसका मतलब समझ लीजिए आगे टाइप का जो आगे जाते हैं संस्कृत में खर का मतलब क्या होता है गधा रहता है ना गधा होता है और हम लोग क्या बोलते हैं उसको गधा देखते हैं। खर का मतलब क्या समझते हैं संस्कृत में गध माने रोग होता है हाँ माने हमने रोग को हरने वाला कौन होता है डॉक्टर, है ना। डॉक्टर की समझ क्या हो डॉक्टर की समझ क्या हो सकती है गधा, हाँ हाँ। तो आप जानिए गध मान क्या होता है रोग, हाँ माने हरने जो रोग को हरे वही गधा है ना। जो रोग को हरे वही गध हाँ है समझ में आया। तो डॉक्टर के पास जाइएगा एक गद हाँ, है ना। स्टाइल में हुआ तो अपना स्टाइल बन जाएगा, है ना। बस डॉक्टर को गधा कहता है ना। तो ये देखिए खर माने होता हमारा क्या विवाह में क्या होता है चालू करना या चलाना विवाह करना भाई, है ना। और उधर क्या है श्वासा माने श्वास अघोषा माने ना बोल पाना घोष ना कर पाना यानी ना बोल रहा पाना ना बोल पाना, है ना।
अब यहाँ देखिए गधे की एक प्रवृत्ति होती है, जो काम करते हैं मन लगा करते हैं। अगर उनको हर एक खेत के मैदान में छोड़ दिया जाए, हर एक घास के खेत के मैदान में, है ना, उसको बड़े मन लगा के खाते हैं, चलते हैं, जो भी करते हैं, विवाद करते हैं ना। कारण क्या है? क्योंकि प्रवृत्ति होती है, जो आप दिख रहा है सामने, तो कल मिले कि ना मिले, आज जोड़वा आज कुछ खा जा रहा है ना। कुछ खाने की प्रवृत्ति वाले लोग भी इस तरह के होते हैं ना, जब मिला तो आगे ठूस लो बढ़िया से, है ना, फिर दोबारा मिले या ना मिले, इस तरह का होता है ना। हमारे लोग पार्टनर एक थे फैजाबाद में, कुछ इस तरह के थे, है ना, कुछ इस तरह के थे, जो पावन भैया, है ना, उनका एक ही मकसद रहता था, थाली में खाना नहीं बचना चाहिए, है ना, मर भले जाओ खाते जाओ, दस महीना, लेकिन इतना खा लिए थे, चले गए अस्पताल उलट के, अस्पताल चले गए, है ना। ऐसे एक मूवी कोई हमने देखा था, है ना, दक्षिण भारत की, उसमें कौन है कॉमेडियन, दक्षिण भारत की कॉमेडियन कौन है? उसको टाइप करते हैं जान जो, नहीं, हाँ ये गया था किसी डॉन के पास, है ना, उसको खूब उल्टा उल्टा पट्टी पढ़ाया था, तो उसने कहा तुम्हें सब कुछ खाना है, पकवान देंगे अच्छा, पकवान पूरा टेबल भर दिया गया, और उसको गणपति बंदूक रख दिया गया, जब तक इतना खत्म हो गया तब तक उठेगा, वो कहा जिसका पेट इतना निकल गया था बेचारे, निकल गया, है ना। तो उस तरह का समझिए। यहाँ पे देखिए बात किसकी चल रही है, खाली यानी गधे, मैंने कहा गधे जो काम करते हैं मन लगा के करते हैं, है ना। तो प्रवृत्ति किसकी होती है? ये किसी हर एक खेत के मैदान में, हर एक घास के खेत के मैदान में इसको छोड़ दिया गया और खाने के लिए ये तत्पर हुआ। इसने सोचा कि जो घास आज हमारे सामने है कल रहेगी ना रहे, है ना, इसको आज पूछ ले बढ़िया से। तो खाते खाते इतना खा लिया, चारों तरफ दीवार पर खाना चबाना, है ना, खाते खाते इतना खाया कि उसकी श्वास नली यहाँ तक आ गई, गले तक, है ना, श्वास नली रुक गई, तो ससियो ना ले पाओ। अब वो उसी खेत में लौटने लगा, है ना, चिल्लाना चाह रहा है, आवाज निकल ही नहीं रही है, टूटी टूटी आवाज निकल रही है, सिर्फ सिर्फ की आवाज करते हैं ना, तो टूटी टूटी आवाज ही निकलती है, उसकी हैबिट पड़ गई है उसकी, है ना। ये इसकी प्रवृत्ति होती है। तो ये मन लगाने की प्रवृत्ति केवल खाने में ही नहीं रहती, उसका अपने काम में भी होता है ना। जो उसके काम की हैबिट है वो काश आपको भी मिल जाए, है ना। हैबिट किस मिल गई है, उल्टा हो गया, जैसे अच्छा सही आपने, हाँ तो सिंगल रहेगा, अब सही बात, अब जो वही। तो यहाँ पे आ जाइए, काम करने की जो प्रवृत्ति होती है वो भी मतलब आप कर लो। आप देखिए गधे, ईंट के भट्टों पर देखिए गधे, भारत में सबसे ज्यादा गधे का प्रयोग कहाँ लिया जाता है? किस क्षेत्र में? मालदह। गधे का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? चढ़ाई के लिए उत्तराखंड, उत्तराखंड में चढ़ाई के लिए। उत्तराखंड में नहीं, पहाड़ी खंड उत्तराखंड में हो। अरे नहीं सब पहाड़ी के लिए आते हैं, खासकर किस क्षेत्र में? आर्मी क्षेत्र में, सबसे ज्यादा गधों का प्रयोग होता है आर्मी क्षेत्र, है ना। लेकिन केदारनाथ में ज्यादा होता है, उसका प्रयोग आर्मी में होता है ना। आप जरा समझिए, हम लोग कहाँ देखते हैं, ईंट के भट्टों पर देखते हैं गधे का प्रयोग। गधे जो ईंट के भट्टे पर प्रयोग किए जाते हैं उनका गतिविधि समझिए। जब पहले दिन ईंट के भट्टे पर गधे को ले जाना, कच्ची मिठाई होती है, पहले गधे को खींच कर ले जाएगा, यहाँ कच्ची मिठाई होती है, यहाँ ले जाया जाता है, उसके पीठ पे लादी जाती है, फिर खींच के ले जाया जाएगा, भट्टे पर निपटा मान लीजिए, यहाँ ले जाया जाता है। उसके बाद उसके शरीर से दर्द हो जाता है, फिर उसको पकड़ के ले जाते हैं। अब उतना नहीं खींचना पड़ता, तो समझ जाता वही जाना जहाँ गए, है ना। अब यहाँ ईंट लादी जाती है, ठीक, ईंट लादी गई, फिर उसको क्या किया गया, अब ईंट जैसे लादी उसको एक छक्का दे दिए, है ना, तो समझ जाता वही जाए तो जहाँ गए, यहाँ पकड़ी ईंट उतार दी जाती है,
कच्ची ईंट उतारी जाती तो उसका जब भार हल्का हो जाता है तो उधर से भी एक छक्का मारता फिर समझ आता है ना आया। अब यहाँ जैसे ही पिछले दो बात के बरोबर भार इसके बता तो समझ गया कि मुझे मिलने वाला उससे पहले ही वो चल पड़ता है। अब यहाँ जैसे ही भार उतरा समझ आता है यहाँ से अगर नहीं चलूंगा तो मिल जाएगा तो अपना काम शुरू कर देता हूँ बिना किसी के सहयोग नहीं। हाँ काम में करता मन लगा के करता है ना, इसकी जो हैबिट है वो सराहनीय है। ऐसा है सराहनीय है ना। और यही हैबिट आपको पड़ी जाए है ना। काश आप पढ़ाई लिखाई में गधे बन जाए है ना, पढ़ाई लिखाई क्या बन जाए गधे बन जाए। बस सुनना ये हैबिट छुड़ाने लायक है गधों की। बस सुनना जब जो कहा भैया तुम गधा है और कहता हाँ है ही भैया पढ़ाई गधा है ना, पढ़ाई कतना पढ़ाई गधा हो उसका भाव दूसरा देते हैं ना। अब आज की बात के फेंक रही है हाँ पढ़ाई गधा है जन्मे ना करते है ना। ये सारी चीजें करते हैं तो यही कबूए काम करते हैं हमारे है ना। यानी गधे को हरे खेत के मैदान में छोड़ दिया गया और इतना उसको खाया इसकी सांसें रुक गई और वो बोलने में असमर्थ है ना। हरा विवाह श्वासा माने गधा विवाह माने खाना, श्वास माने सांस की नलिका या सांस को जाना और घोष माने नाम बोलता है। इधर देखिए हंसा सवार माधा घोष हंसा माने हंस प्रत्याहार। अभी इसको विकास माने क्या होता है हंसा है ना। हम लोग अगर आम सब लोग कहें हंसा है ना, हंसा माने क्या हुआ हंसना मुस्कुराना हो गया ना। अगर हम आपसे कहें आप हंसी इसका मतलब मुस्कुराने या हंसने की आवश्यकता है। संवारा संवारना ठीक है, संवारा का अर्थ क्या है सदना या सवारना। नादा का मतलब क्या होता है ध्वनि या आवाज। नाद माने क्या होता है ध्वनि या आवाज। और घोषणा माने क्या होता है बोलना बुदबुदाना बड़बड़ाना है ना। ये इसकी कहानी क्या है, इसकी कहानी है दो कल्ली लल्ली है ना, दो लड़कियां एक ही गांव की तरफ की छोड़ गई है ना। अब ये छोड़ के ठीक है करिए कह दीजिए दाई माई आप करिए ना क्या है ना बराबर आई क्यों पकड़ ले रहा आप पूरे ठीक बना है लेकिन पकड़े में जाना खाए तो खा कोना की बात दे वो तो सब है कोने मॉडल झाड़ है यहाँ देखिए काट दे लेकिन कटिंग सही है। एक ही गांव में पहले 16 का मकान है ना। एक ही गांव की दो लड़कियां है ना, एक ही स्कूल में पढ़ने जाती थी। अब समस्या ये इसका घर पहले पढ़ता था लल्ली का, ये करली है ये लल्ली है, इसरवा ये तब जुड़ी है ना। तो इसका घर पहले पढ़ता था इसका बाप दोनों एक ही साथ जाती थी एक ही साथ एक ही क्लास में पढ़ती थी सब कुछ साथ साथ है ना। जाने आने का क्लास में रहने का सारी व्यवस्थाएं साथ साथ है ना, हम साथ साथ हैं पूरा है ना। तो अब ये जब तैयार होके आती थी तब ये तैयार होती थी तो दोनों अपना क्या करते एक दिन इसका मन स्कूल जाने का नहीं था, ये तैयार होके आ गई, ये अपना यहाँ अभाव कर रही है ज्यादा तो ये नहीं तो ये अब बड़े चक्कर में पड़ी कि जाते ना हो जाओ कि ना जाओ है ना। तो यहाँ पे यही सब चल रहा था मेरा तब तक इसकी मम्मी आ गई इसकी कलिया करे कलिया ललिया सच समझ के आएगा हो तब तब सब्जी समझ लीजिए भाई स्कूल है ना। तो माता का दबाव पूरा कर लिया चली सबने समझने के लिए पहले तो स्नान किया, स्नान करने के बाद कहाँ बैठ गई शीशे के सामने बैठ गई मिरर के सामने है ना। इसको हाइट की तरह कौन बैठी इसकी तरह है ना बैठ गई। जैसे बैठी ये अपने आप को निहार रही है ना, अपने आप को नहा धो के तरोताजा हुई है ना, फिर करोड़ का लेप लगाई होगी बैठी होगी अपने आप को निहार रही है। भगवान हमने कितना लिख के बनाए हैं ये ना ये लोगों ना हो ये हम लोग ना हो
कम ना सारी बात सोच रही अब बालों को क्या करे धीरे धीरे ये मन मत सोच रही है मुस्कुराते रहिए हंसा मन क्या हुआ तो ये बालों को सवाल नहीं मन मत क्या सोच रही है सारा तो बखान सोच रही है हमने इसको ये नाम है सारी बातें है ना सोच रही है और दीवार स्वप्न में इस तरह खो गई कि अब उसका स्वप्न धीरे धीरे बढ़ता चला गया कन्या गंगा लेने पे गिरा रहा पसलिया गंगा लेने पे गिरा रहा आज तो है ना पूरा एकदम सारे भाव सोच रहे कौन अब ये सोच ही रही थी तभी इसकी माता का क्या आया दिवस स्वप्न में इतना खो गई काफी टाइम हो गया तो इसकी माता की आवाज आई वो ललिया बैठ के रो रही है क्या कर रही है ना तो इसकी माता की आवाज इसके कानों में जो दिवस स्वप्न में खोई थी अचानक सारा स्वप्न टूट गया तो जब स्वप्न टूटता है किसी का है ना तो क्रोध आता है ना जो अपने माँ से जगा दीजिए कुछ इस तरह का ना यहाँ दिवस स्वप्न जब टूटा माता की आवाज इसके कानों में पहुंची तो इसका दिवस स्वप्न टूट गया अब ये अंदर बड़बड़ा रही कौन कन्या जब जब हम शरीर सवले बैठी है तब तक ये दुनिया चिल्ला तो हंसते हुए कन्या बालू को संवार रही थी माता की आवाज आई कन्या ने बुलाया जब जब वो समझ संवरी है तब तक ये गड़बड़ाते हैं हंसना है तो ये हंसा सवाल समझ में आया हंसा सवाल नादा गुस्सा तो मुझे लगता है ये आप कर ले जाएंगे है ना अब ये आपका हंसा है यानी हंस प्रत्यय हाथ के अंतर्गत जितने भी वर्ड होंगे सबका एक संभार भी होगा नाम भी होगा हर प्रत्यय हाथ के अंतर्गत जितने भी वर्ड होंगे सबका एक विभार भी होगा समास भी होगा बाकी यहाँ सब अलग है ना तो ये आपका यत्न रहा अगला टॉपिक आपका रहेगा उच्चारण ना उच्चारण है ना